अब क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है इस साल के बजट को लेके, आपको ध्यान रखनी है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सप्लिसिट फोकस इन चीजों पे रहा है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सप्लिसिटली फोकस्ड ऑन अ होल इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट मॉडल. आर यू एबल टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द इंक्लूसिव ग्रोथ डेफिनेशन? ब्रॉड बेस्ड, प्रो पुअर एंड शेयर्ड. वेरी गुड. ब्रॉड बेस्ड, प्रो पुअर एंड शेयर्ड ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ की जो डेफिनेशन की 3 टर्म्स है, ये रिफ्लेक्ट करता है इस एक स्लाइड में, क्योंकि इस स्लाइड में आपने हर चीज पे फोकस करा है. ब्रॉडली स्पीकिंग, मोटी मोटी अगर बात करें तो 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में. 3 सेक्टर्स में से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे ही गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ता है. मैं बार बार बता चुका हूं, टर्शरी सेक्टर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ. टर्शरी सेक्टर के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती. टर्शरी सेक्टर को आप फ्रीडम दो, अपने पास अपने आप सर्विस प्रोवाइडर आएगा, अपने आप काम करेगा, अपने आप पैसा कमाएगा, तुम्हें टैक्स देके ही जाएगा. तो वो चीज टर्शरी सेक्टर वाले करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर पे अलग फोकस, स्पेसिफिक स्कीम्स हैव बीन एप्लीकेबल, जिसमें 1,70,00,000 किसान परिवारों पे फोकस है. परिवारों पे, फार्मर्स मतलब फार्मर फैमिलीज. अगर 1.7 करोड़ फार्मर फैमिलीज हैं, रफली आप 8 to 10 करोड़ पीपल को टारगेट कर रहे हो. उसमें क्या मिला है ये देखने वाली बात है, देखेंगे अभी. तो ये जो चीज है ये प्रस्तुत करी जा रही है. दिस इज द फर्स्ट लॉजिक, या पहला स्टेज है जो कि आपने प्रेजेंट करा. इट हैज बीन प्रेजेंटेड, यानी आपने प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करा है. और दूसरी चीज है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली एंड एक्सप्लिसिटली इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करा है. इन्वेस्टमेंट भी किस तरह का इन्वेस्टमेंट है ये आपको बता देते हैं. द इन्वेस्टमेंट इज ऑफ कैपिटल नेचर. इस चीज को इकोनॉमिक्स की भाषा में कैपेक्स कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर पिछले साल और इस साल ये 2 ही चीजों को आप इंक्लूड करोगे, लास्ट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट वाज एलोकेटेड वाज 11,11,1111 करोड़ को एलोकेट किया गया था टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. और इस साल भी बहुत मैसिव बजट एलोकेशन है टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब यह है, जब आप केपेक्स की तरफ पैसा एलोकेट करते हो तो उसका सीधा मतलब है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ बजट बढ़ा रहे हैं. उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें दिखेगा ग्रोथ पे. 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल. कौन सा बेनिफिशियल होता है इकोनॉमी की तरफ? रेवेन्यू का कोई फायदा तो होता नहीं है. रेवेन्यू क्या है? चाय पानी का खर्चा है बेसिकली. तो चाय पानी कितनी पी लोगे, उससे इकोनॉमी का कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे सिर्फ चाय वाले का फायदा होगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स द इकोनॉमी. तो आप, और ये अभी इनफैक्ट IIM बैंगलोर की, IIM अहमदाबाद की एक स्टडी है जिसमें ये बोला कि अगर आप 1 रुपया इंडियन हाईवेज पे खर्च करते हो, 1 रुपी स्पेंट ऑन मेकिंग इंडियन हाईवे, दैट बेनिफिट्स द इकोनॉमी टू द ट्यून ऑफ 3.14 रुपीज. 3 रुपए 14 पैसे का फायदा इकोनॉमी को पहुंचाता है वो इनडायरेक्टली हर तरीके से. तो वो 1 रुपए का, अब 1 रुपए का हाईवे बनाने पे जो खर्चा है वो किस तरह का खर्चा है? रेवेन्यू तो है नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर आपने 1 रुपए का खर्चा करा है तो 1 रुपए का खर्चा हमें कितना बेनिफिट दे रहा है? 3 रुपए से ऊपर का बेनिफिट दे रहा है, मतलब 3 टाइम्स रिटर्न्स है. तो क्यों नहीं कर रहे हो? तो करो, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. तो उसी चीज की तरफ यहां पर भी एलोकेशन किया गया है. आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर पे फोकस ये है, मैन्युफैक्चरिंग में फोकस किस पे है? MSME इंडस्ट्री पे. भरमार फोकस इस बार MSME पे करा है. इन्वेस्टमेंट से भी क्या चीज प्रमोट होगी? इवेंचुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रमोट होगा और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट होगी. एंड फाइनली एक्सपोर्ट. ये जो एक्सपोर्ट है ये किससे लिंक्ड है? MSME से लिंक्ड है. ये तो मैं कई बार बता चुका हूं. MSME तो मेरे ख्याल हमने लास्ट वीक ही पढ़ा है. वी हैव स्टडीड लास्ट वीक. MSME की डेफिनेशन बाय द वे चेंज हो गई इस बार. MSME डेफिनेशन हैज बीन चेंज. जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसको काट दो, पुरानी हो गई वो डेफिनेशन. अब नई डेफिनेशन पढ़ेंगे. सो MSME के थ्रू आप एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हो, यू प्रमोट एक्सपोर्ट्स. तो इन 4 पिलर्स को मद्देनजर रखते हुए हम किस चीज पे फोकस करते हैं? व्हाट डू वी फोकस ऑन? वी आर फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. आपके सामने है, बचा क्या? सर्विस सेक्टर में आपको कुछ करना नहीं है, बाकी दोनों सेक्टर्स बचे, उन चारों पे फोकस है. और फोकस भी कैसे है? इंक्लूसिवली. मैन्युफैक्चरिंग में आपका फोकस सैमसंग और एप्पल और टेस्ला की फैक्ट्री पे नहीं है. आपका फोकस किस पे है?
एमएसएमई पे है, योर फोकस इज ऑन एमएसएमई, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। टेस्ला इज नॉट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। टेस्ला को परमिशन दो, अपने हिसाब से काम करता है, कैपिटलिस्ट आदमी है, बोलेगा तुम्हें क्या चाहिए, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूं। लेकिन एमएसएमई को सपोर्ट की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट में बहुत अच्छी तरीके से दिया है। और एमएसएमईज पे इस गवर्नमेंट का काफी फोकस रहा है राइट फ्रॉम 2014 टिल डेट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स की बात हो रही है, एंड फाइनली टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स की तरफ फोकस होना चाहिए, हम फोकस करते भी हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स उस भारी मात्रा में होते नहीं है। रीजन ये है कि उस संख्या में सामान ही नहीं हो, सामान बनाना पड़ेगा आपको पहले, आप क्या एक्सपोर्ट करोगे? तो फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट, देन यू हैव टू मैन्युफैक्चर, एंड ओनली देन यू कैन एक्सपोर्ट। तो इस वजह से ये सारी चीजें हैं। तो डेवलपमेंट जो है, ये डेवलपमेंट को आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोल सकते हो। सो दीज आर दी इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के इंजन अप्लाई होते हैं। तो कैसे फोकस है देखिए, एस्पिरेशन ऑफ विकसित भारत। विकसित भारत में क्या क्या चीजें हैं ये आप ध्यान रखिए। ये इंक्लूसिव ग्रोथ के आंसर्स में सारे गोल्स आएंगे। सो दिस नॉलेज कैन बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ, जब प्लानिंग, आप प्लानिंग में कोई चीज यूज कर रहे हो, आप कोई चीज इंक्लूसिवनेस में यूज कर रहे हो, इंक्लूसिव ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का एक चैप्टर आएगा, अभी हम पढ़ेंगे, उसमें ये नॉलेज यूज हो सकती है। तो ये नॉलेज थ्रू आउट जितने भी आपके जेनेरिक क्वेश्चंस हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के अराउंड ओरिएंटेड हैं, वहां पर आप विकसित भारत को लेके ये गोल्स रख सकते हो। ये एवरग्रीन है, ये सेम ही रहेंगे, क्योंकि विकसित भारत जो है उसमें फोकस ये है कि हमें 2047 तक कुछ अचीव करके दिखाना है। वो 2047 तक का टारगेट है लास्ट 25 ईयर्स ऑफ 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 100 साल इंडिपेंडेंस के 2047, तो उसमें आखिरी 25 साल में हम अभी हैं, जिस पीरियड को क्या कहा जाता है, अमृतकाल, जिस पीरियड को अमृतकाल कहा जाता है। तो उस अमृतकाल के पीरियड में जो गोल्स हैं, वो गोल्स सबके सधे हुए हैं, तो गोल में कोई चेंज नहीं है। विकसित भारत का चेंज है, विकसित भारत का अनाउंसमेंट है। तो एक्सेलरेट ग्रोथ, एक्सेलरेट ग्रोथ का मतलब है वी आर ऑलरेडी द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, उस ग्रोथ को आप और बढ़ाओ, एक्सेलरेट करो। सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो मैंने आपको अभी समझाया। इनहैंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, जो स्पेंडिंग पावर है मिडिल क्लास की, वो राइज करोगे। इस चीज को बहुत सीरियसली लिया गया है, इट हैज बीन टेकन वेरी वेरी सीरियसली। चौथा है इन्विगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, इस चीज पे भी फोकस है, जो मैंने आपको अभी बताया। अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, ये तो खैर रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट होगा। अगर मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड का सेंटिमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। आप और हम जो हाउस होल्ड्स का पार्ट है, याद आ रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, एक चीज जो मैंने कम से कम 100 बार रिपीट करी होगी, तो उसमें हाउस होल्ड के ऊपर सब डिपेंड करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड। तो अगर हाउस होल्ड के ऊपर चीजें डिपेंड कर रही हैं, आपको हाउस होल्ड को प्रस्तुत करना है, हाउस होल्ड को आगे लेकर चलना है, तो हाउस होल्ड के सेंटिमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हाउस होल्ड के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होनी चाहिए। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है पोस्ट टैक्सेस इनकम, टैक्सेस के बाद की जो बची हुई इनकम है। जब टैक्सेस के बाद इनकम अच्छी मात्रा में बचेगी, तभी आप खर्च करोगे, तो ऑटोमेटिकली सेंटिमेंट जो है वो बड़ा होगा। इस हाउस होल्ड सेंटिमेंट को अपलिफ्टेड रखने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपकी इकोनॉमी का फ्यूल यही है, दिस इज द फ्यूल ऑफ द इकोनॉमी। ये फ्यूल ऑफ द इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि सारा का सारा कंजम्पशन किसी भी इकोनॉमी में कौन करता है, हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड ने कंजम्पशन करना छोड़ दिया या कम कर दिया, आप कहां के रह जाओगे, आपकी इकोनॉमी में कुछ बिकेगा ही नहीं, नथिंग विल बी सोल्ड। और जब कुछ बिकेगा नहीं तो फैक्ट्री चलेगी नहीं, फैक्ट्री नहीं चलेगी तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट विल बिकम हाई। जब फैक्ट्री सैलरी से प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो सैलरी कहां से देगी, सैलरी नहीं देगी तो बस खत्म हो गई बात, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाउस होल्ड सेंटिमेंट, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दिस। इस वजह से इस बजट में ज्यादा ख्याल रख